बिग मार्केट वॉइसेस की बात करते हैं। मार्केट फंडामेंटल्स पर बात करने के लिए मार्सलेस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जी स्मॉल कैप स्पेस पर एक अच्छी पकड़ रखते हैं और चैनल पर खैर काफ़ी समय से सौरभ आ रहे हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सौरभ मुखर्जी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी पढ़ चुके हैं और एम्बिट कैपिटल के भी सीईओ रह चुके हैं। सेबी के कई वर्किंग ग्रुप्स में भी जुड़े हैं और जैसा मैंने कहा कि एक काफ़ी बड़े फंड मैनेजर्स में माने जाते हैं। सौरभ जी, गुड मॉर्निंग। आज ऑब्वियसली आपसे पहला सवाल तो आपकी जो सबसे बड़ी पोर्टफोलियो होल्डिंग है उस पर ही होगा, एचडीएफसी बैंक पर, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजन चल रहा है सोशल मीडिया में कि रिजल्ट्स अच्छे हैं या खराब हैं। सब शायद अपने अपने लेंस से देख रहे हैं उसको। आपने नंबर्स पढ़े, आपको कैसे लगे नंबर्स और आपका क्या व्यू है? सोचिए अनुज, ताज्जुब की बात है कि रिजल्ट आने के बाद भी लोगों को समझ नहीं आता रिजल्ट अच्छे हैं या बुरे बुरे हैं। हाँ। तो देखिए, 25 साल से एचडीएफसी बैंक अच्छे रिजल्ट दे रही है। ये रिजल्ट भी अच्छे थे, मेरे ख्याल से काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है समझना कि रिजल्ट अच्छे थे। मैं तीन आंकड़े देता हूँ। आप एचडीएफसी लिमिटेड को एक फॉर मिनट भूल जाइए। अगर आप एक्सक्लूडिंग एचडीएफसी लिमिटेड देखें, एचडीएफसी बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम वाई करीबन 30% छलांग मारा। एक्सक्लूडिंग एचडीएफसी लिमिटेड अगर आप देखें, एचडीएफसी बैंक की एनपीए रेशियो आ रही है, ग्रॉस एनपीए रेशियो 1.12% का। ये दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक के मुकाबले का करीबन आधा है। सो एक्सक्लूडिंग एचडीएफसी लिमिटेड 1.12 का एनपीए रेशियो दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक के मुकाबले करीबन आधा है। और तीसरा चीज, लायबिलिटी फ्रेंचाइज डिपॉजिट्स की ग्रोथ 18% वाई आ रही है। ये सबसे अहम आंकड़ा है हमारे लिए, मार्सलस के लिए। इतना बड़ा होल्डिंग हमारे लिए, डिपॉजिट्स का ग्रोथ 18% के ऊपर आ रहा है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, बिकॉज इसका मतलब क्या है कि एचडीएफसी लिमिटेड की जो लोन बुक है वो धीरे धीरे एचडीएफसी बैंक के डिपॉजिट से फंडेड हो जाएगी। इससे कंबाइंड एंटिटी की इंटरेस्ट मार्जिन आगे जाते हुए बढ़ेगी। फाइनली रही बात, काफी लोग काफी गपशप कर रहे थे इंडिया में, काफी देर से गपशप कर रहे थे कि एचडीएफसी लिमिटेड आ जाएगा, एचडीएफसी लिमिटेड की डेवलपर बुक है, इससे स्ट्रेस बन जाएगा, कुछ ना कुछ भूचाल आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑन द मर्जर डेट ऑन 1 जुलाई कंबाइंड एंटिटी का ग्रॉस एनपीए रेशियो 1.42% था। वो विद इन 3 मंथ्स गिर के 1.34 हो गया है। मेरे ख्याल से आगे जाते हुए ये एनपीए रेशियो और घटती रहेगी। सो फॉर फर्स्ट सेट ऑफ रिजल्ट, पहला रिजल्ट जुड़े हुए एंटिटी का, मेरे को तो बहुत मजा आया देख के। शानदार बैंक है, 25 साल से अच्छा बिजनेस चल रहा है और मेरे माँ बाप का, हमारे 10,000 क्लाइंट्स का इसमें निवेश है थ्रू मार्सेलस पोर्टफोलियोज। तो ये बात हो गई एचडीएफसी बैंक की। अच्छा सर, कोई और स्टॉक पिक किया कि आपने रिसेंटली जिस पर आप डिस्क्लेमर के साथ बातचीत कर सकते हैं, जो हमने पिछली इंटरेक्शन में नहीं डिस्कस किया हो? हाँ जी, देखिए, हमने लास्ट 3-4 महीने में ट्रेंड में एक पोजीशन बनाई है। ओके। हमारे कंसिस्टेंट कंपाउंडर पोर्टफोलियो में और हमारे मिड कैप पोर्टफोलियो राइजिंग जायंट्स में भी ट्रेंड आया है। क्यों लाए हैं ट्रेंड? 10-12 साल से मैनेजमेंट से परिचित है, कंपनी से परिचित है, लेकिन 2-3 साल पहले तक सिर्फ वेस्ट साइड ही था। ट्रेंड के पास एक ही इंजन था पैसा कमाने का, वेस्ट साइड था। लास्ट 3-4 साल में हमारे हमारे रिसर्च के मुताबिक इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जूडियो को दमदार फ्रेंचाइज बनाया है, करीबन 400-500 स्टोर। और जूडियो ने 3-4 चीजें करके दिखाई है जो मेरे ख्याल से दूसरा कोई अपैरल में नहीं कर पाया। पहला है, जूडियो का जो ये फास्ट फैशन का फॉर्मेट है, करीबन 7-8 दिन में दुकान के सारे कपड़े बिक जाते हैं। ये इस रफ्तार से किसी और रिटेलर ने इन्वेंट्री को बेचा नहीं है। कुछ कमाल वैसा जैसा एशियन पेंट्स ने पेंट में किया है, उस प्रकार का रैपिड इन्वेंट्री टर्न जूडियो दिखला रहा है रिटेल में। दूसरी चीज है, 300, 400, 500 रुपए के कपड़े हैं, सस्ते कपड़े हैं, फास्ट फैशन है, युवा युवा लोगों की तरफ ये टारगेटेड है, लेकिन दुकान बहुत बढ़िया दिखती है। जूडियो का दुकान अच्छा फॉर्मेट है, देखने में अच्छा है, कपड़े भी सस्ते हैं और रफ्तार से इन्वेंट्री निकल रही है। और तीसरा जो चीज जो मैंने देखा है, इन्होंने इनका रोल आउट का स्पीड, रैंप अप का स्पीड बहुत ही रैपिड है। करीबन 400-500 जूडियो खुल चुके हैं। हमारा अंदाजा है साल में ये आराम से 300-400 जूडियो खुल पाएंगे और अगले 3-4-5 साल में हमारी उम्मीद है कि करीबन 2,500 जूडियो के आउटलेट्स होंगे। तो ट्रेंड पे हमारा पोजीशन वेस्ट साइड तो कमाता था ही, जूडियो एक नया दमदार इंजन बन गया और उसके साथ साथ हमारी उम्मीद है कि स्टार बाजार, इनका ग्रोसरी फॉर्मेट भी प्रॉफिटेबल बन जाएगा। इन तीनों ड्राइवर्स के बेसिस पे हमने ट्रेंड में बहुत कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स और हमारे मिड कैप पोर्टफोलियो में पोजीशन बनाई है।